अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च पार्वती। जय माँ अन्नपूर्णा। प्रिय श्रोताओं, आज सुनिए माँ अन्नपूर्णा की कथा, अन्नपूर्णा चालीसा और आरती सहित। माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की ये बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया। बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसीलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहां उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने मिली, सुंदर सरोवर देखने मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अगहन मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वहां उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हो। तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या ये व्रत किसी ने किया भी है। इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना। 21 दिन यदि ना कर पाएं तो 1 दिन का ही उपवास करें और ये भी ना करें तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी ग्वार पाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथाएं सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताइए इस व्रत के करने से क्या होगा। तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है और जो जिस कामना से व्रत को करता है माँ उसकी वह हर कामना पूर्ण करती हैं। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतरता गया।
तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हैं। आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आ आकर उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। वो तो धनंजय के वापस घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ धमकी और उसने वहां भगदड़ मचा दी और वह मारे क्रोध के धनंजय को अपने साथ लिवा ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। वह गहरी नींद सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में करुण क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वही मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन भी दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहां सुख से रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सब कुछ लुट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे।
माताजी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। अब सुनिए अन्नपूर्णा चालीसा पाठ। श्री अन्नपूर्णा चालीसा। विश्वेश्वर पद पदम की रज निज शीश लगाए, अन्नपूर्णे तव सुयश बरनो कवि मत लाए। नित्य आनंद करणी माता, बर अरु अभय भाव प्रख्याता। जय सौंदर्य सिंधु जग जननी, अखिल पाप हर भव भय हरनी। श्वेत बदन पर श्वेत बसन पुनि, संतत तुव पद सेवत ऋषि मुनि। काशीपुराधीश्वरी माता, माहेश्वरी सकल जग त्राता। वृषभारूढ़ नाम रुद्राणी, विश्वविहारिणी जय कल्याणी। पति देवता सुतीत शिरोमणि, पदवी प्राप्त कीन्ह गिरि नंदनी। पति बिछोह दुख सही नहीं पावा, योग अग्नि तब बदन जरावा। देह तजत शिव चरण सनेहु, राखेहु जात हिम गिरि गेहु। प्रकटी गिरिजा नाम धरायो, अति आनंद भवन मह छायो। नारद ने तब तो ही भरमायहु, ब्याह करन हित पाठ पढ़ायहु। ब्रह्मा वरुण कुबेर गनाए, देवराज आदिक कही गाए। सब देवन को सुजस बखानी, मति पलटन की मन मह ठानी। अचल रही तुम प्रण पर धन्या, कीहनी सिद्ध हिमाचल कन्या। निज को तब नारद घबराए, तब प्रण पूरण मंत्र पढ़ाए। करन हेतु तप तो ही उपदेशऊ, संत बचन तुम सत्य परखेहु। गगन गिरा सुनि टरि ना टारे, ब्रह्मा तब तुम पास पधारे। कहेऊ पुत्री वर मांगु अनुपा, देहु आज तुव मति अनुरूपा। तुम तप कीन्ह अलौकिक भारी, कष्ट उठायहु अति सुकुमारी। अब संदेह छाड़ी कछु मोसो, है सौगंध नहीं छल तोसो। करत वेद विद ब्रह्मा जानहु, वचन मोर यह साचा मानहु। तज संकोच कहूँ निज इच्छा, देहो में मन मानी भिक्षा। सुनि ब्रह्मा की मधुर वाणी, मुख सो कछु मुस्काए भवानी। बोली तुम का कहूँ विधाता, तुम तो जग के सृष्टा धाता। मम काम न गुप्त नहीं तो सो, कहवा वाचाहु को मोसो। दक्ष यज्ञ मह मरती बारा, शंभुनाथ पुनि हो ही हमारा। सो अब मिलहि मोहि मन भाए, कही तथास्तु विधि धाम सुधाए। तब गिरिजा शंकर तब भयऊ, फल कामना संशयो गयऊ। चंद्र कोटि रवि कोटि प्रकाशा, तब आनन मह करत निवासा। माला पुस्तक अंकुश सोहे, कर मह अपर पाश मन मोहे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अज अनवग अनंत पूर्णे। कृपा सागरी क्षेमंकरी माँ, भव विभूति आनंद भरी माँ। कमल विलोचन विलसित भाले, देवी कालिका चंडी कराले। तुम कैलास माही है गिरिजा, विलसी आनंद साथ सिंधुजा। स्वर्ग महालक्ष्मी कहलाई, मर्त्यलोक लक्ष्मी पद पाई। विलसी सब मह सर्व स्वरूपा, सेवत तो ही अमरपुर भूपा। जो पढ़ी हही यह तब चालीसा, फल पाई ही शुभ साखी ईसा। प्रात समय जो जन मन लायो, पढ़ी हही भक्ति सुरुचि अधिकायो। स्त्री कलत्र पति मित्र पुत्र युत, परमेश्वर्य लाभ लही अद्भुत। राज विमुख को राज दिवावे, जस तेरो जन सुजस बढ़ावे। पाठ महामुद मंगल दाता, भक्त मन वांछित निधि पाता।
जो यह चालीसा सुभग पढ़ी नावेंगे मात, तिनके कारज सिद्ध सब साकी काशीनाथ। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम, जो नहीं सुमिरे तुम्हें अंबिके कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम तिहारो, पूरन होत सब काम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। प्रलय कल्प और जन्मांतर कालांतर तक नाम, सुर सुरों की जननी मैया कहाँ नारायण कहाँ राम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। चूमहि चरण ब्रह्मा विष्णु महेश चरण में ध्यान, चंद्र चूर्ण चंद्रानन चाकर शोभा अपार ललाम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। देवी देव दीन जननाई, दया दया तव नाम। त्राहि त्राहि शरणागत वत्सल, शरण रूप तव धाम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। श्रीं ह्रीं श्रद्धा श्रीं ऐं विद्या, श्रीं क्लीं कमला काम। कांति मुक्तिमयी कांति शांतिमयी, वरदे तू निर्मल प्रेम। बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। सभी प्रेम से बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय।